क्या बोलते हैं ना, अपर बॉडी का क्रेज़ इतना है कि लोअर बॉडी अच्छे से मार्केट ही नहीं कही गई है बॉलीवुड से। शाहरुख के एब्स कैसे लगते हैं? हाँ, बस एब्स ही अच्छे लगते हैं। शाहरुख खान के एब्स अच्छे लगते हैं, बट मैंने पूछने गया तो कि आपको शाहरुख का क्वाड्रिसेप मसल अच्छा लगा? मेरे जिम वाले मुझसे डर रहे हैं क्योंकि मैं जिस जिम में जाता हूँ 2-3 दिन फिर से कंटिन्यूसली जाने लग गया, तो और मैं देख रहा हूँ किसी की तरफ तो वो आके डायरेक्टली बोल देती है मुझे आंटिया कि क्या मिथ है फिटनेस को लेकर कि जो चीज़ हटनी चाहिए? मैं तो इसी चीज़ के ऊपर फाइट कर रहा हूँ कि कम खाने से वेट कम होता है। ये कर लो या जाए, तो ऐसा किसी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज से आपकी बेली फैट जा सकती है? जैसे कि बहुत बहुत लड़कियां ऐसे मेरे पास भी आती है कि लेट्स से मुझे फेस फैट नहीं कम करना है, हाँ, मुझे और सिर्फ बेली फैट ही कम करना है क्योंकि ये तो चबीनेस चला जाएगा तो मैं क्यूट कैसे दिखूंगा। सबसे जल्दी बॉडी किसकी बनती है, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? ओके, इट इज कम्प्लीटली तो जेनेटिक्स के नाम पे इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। 16 साल का लड़का जो स्कूल जा रहा है, 17 साल का, 18 साल का, हाँ जी 16-17 इंच के बाइसेप, ब्रॉड चेस्ट, मतलब फुल बॉडी। राइट। और फिर कहता है कि, और फिर आधार कार्ड भी दिखा देता हुआ इंसान, और फिर कहता है कि आई एम नेटी। लेकिन आजकल पता नहीं चल रहा है कि किसने स्टीरॉयड लिया है, किसने नहीं लिया है। सी इट डिपेंड्स यार, मतलब मेन से भी अगर कंपेयर करने जाए तो वुमेन को एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पूरब झा के भी ट्रेनर रहे हैं, हाँ जी। आपकी अच्छी दोस्ती भी है। हाँ जी। किस तरीके से ट्रेन किया उसको, और पूरब के दिमाग में क्या मिथ थे? छड़ी लो बस, छड़ी लो उसको, सिर्फ छड़ी लो बस, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, तो ये अलग रहते हैं और ये हमेशा से मैंने देखा है, जितने भी पूरब है, फुकरा है, भुवन है, ओके, ऑल दीज पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन विच इज, मैं बोल दूँ ना, नहीं होगा यार, छोड़, नहीं होगा तेरे से, ठीक है यार, छोड़। साकेत गोखले, ईशान ठाकुर, ये आपको नेचुरल लगते हैं, स्टीरॉयड्स लगते हैं? साकेत नेचुरल है। मेरे साथ मौजूद है एक फिटनेस एक्सपर्ट और कॉमेडी भी करते हैं। अभी ये ठगेश शो में आए थे। प्रणीत मेरे साथ मौजूद है। प्रणीत, थैंक यू कैसे हैं आप? मस्त, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। शो में जाते वक्त क्या फीलिंग्स आ रही थी? ये सोच रहे थे कि यार कॉमेडी तो आप करते ही हो, लेकिन फिटनेस विद कॉमेडी कैसे होगी? पहले तो फिटनेस में इंटरेस्टेड था, इसके लिए खुद के लिए फिटनेस ट्राई किया, फिर उसके बाद मैं कोच बना। हाँ। फिर कोच बना, उसके साथ साथ नॉलेज गेन किया, इतने लोगों को ट्रेन किया, तो ये तो कभी सोचा नहीं था कि आगे जाके ऐसे कुछ शोज़ भी आएंगे और एक नॉर्मल ट्रेनर को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है और यहाँ तक पहुँच सकता है। सो या इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, यू कैन से। कैसा लगा महेश के साथ? पहले से तो महेश और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ही थे। अच्छा। तो अगर आप देखो तो सब एपिसोड्स में अगर मेरा वाला एपिसोड निकालोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा भाईचारा दिखेगा, क्योंकि हम पहले से ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हमेशा डीएम्स में बातें करते रहते हैं। सो या, एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिज ओवरऑल वर्क। तो या, बहुत 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 मज़ा आया। इंस्टाग्राम पे जब आप कॉमेडी के लिए जो वीडियो शूट करते हो, ये कंटेंट आप कैसे बनाते हो? क्योंकि आप कई दफ़ा महिलाओं का कुछ कंटेंट बनाते हो कि आंटी जब जिम में आती तो ऐसे करती हैं, तो आप उनको वॉच करते रहते हो? बहुत ज़्यादा। अभी मेरे जिम वाले मुझसे डर रहे हैं क्योंकि मैं जिस जिम में जाता हूँ 2-3 दिन फिर से कंटिन्यूसली जाने लग गया, तो और मैं देख रहा हूँ किसी की तरफ तो वो आके डायरेक्टली बोल देती है मुझे आंटिया कि मुझे बख्श देना। आप अभी रील बनाओगे ना हमारे ऊपर, तो या, बट इट द रीज़न व्हाई इट गोज वायरल बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये सिर्फ मैं ही नोटिस कर रहा हूँ, मैं ही डाल रहा हूँ, लेकिन जब मैंने डालना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि नहीं, ये सब जिम्स में होता है, एंड कैरेक्टर्स आर समथिंग विच वी रिलेट टू इट फास्टर, राइट? सो या, जिम में रहता हूँ, नोटिस करता हूँ बीच बीच में सेट्स में। सबसे ज़्यादा किसको नोटिस करते हो? एकदम जो नया लड़का आ रहा है 16-17 साल का, कोई जो थोड़ा सा वियर्ड एक्ट करे, थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हो ना कि आदमी का एक आने का मोटिवेशन होता है, राइट, जिम के साथ, और थोड़ा एक्स्ट्रा जो हो जाता है ना लोगों से, वो नोटिसेबल होता है, और बाकी के लोग भी उनको नोटिस करते हैं। सबसे ज़्यादा जिम कपल को नोटिस करते हैं? सबसे ज्यादा जिम कपल को नोटिस करते हैं जो कोने में रहते हैं कोने हमेशा। में कोई किसी को पानी दे रहा है, कोई किसी का पसीना पहुंच रहा है, कोई किसी का डंबल में सपोर्ट कर अरे रहा है। बताओ, मतलब पूछो ही मत क्या चलता है। अच्छा, जिम के आप काफ़ी सारे कंटेंट बनाते रहते हो,
मैं आपको हेल्थ की तरफ ही लेके जाना चाहता हूँ। आपने स्टार्टिंग काफ़ी टाइम से किया है, सबसे अभी भी लोगों को क्या मिथ है फिटनेस को लेकर कि जो चीज़ हटनी चाहिए? मैं तो इसी चीज़ के ऊपर फाइट कर रहा हूँ कि कम खाने से वेट कम होता है। हाँ। ओके तो वैसा नहीं है। आपको राइट खाना है, राइट और रॉन्ग है। कितना भी आप ट्रेंड्स देखो या जो कुछ भी नया नए चीज़ें आती है, ओके लेट्स से कुछ स्पेशल टीज़ हो गए या काढ़ा आते हैं वगैरह वगैरह, और इस तरीके से मे बी वेट लॉस प्रोग्रेस को फास्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स आते हैं। एक बेल्ट आता था पहले, एक स्लिम हाँ सोना वो तो बेल्ट। अभी खत्म हो गया, थैंक गॉड। बट यार उसके ऊपर कंटेंट बनाना भूल गया। ओ बना लेना। थैंक्स फॉर द आइडिया। बट या मतलब साइंस बहुत ब्लैक एंड वाइट है। ओके और आप जितना राइट न्यूट्रिशन पर रहोगे अच्छा है, कम खाने से कम हो जाओगे लेकिन वीकनेस भी आएगा। तो दैट्स द वन मिथ दैट आई एम अगेंस्ट, लाइक आई एम फाइटिंग अगेंस्ट। अभी भी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं खुद फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब दीवाना हूँ, तो मैं देखता हूँ अभी भी कुछ ऐसे। आपका बॉडी बहुत अच्छा है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी भी बहुत सारे ऐसे फिटनेस को लेकर कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को कर लो आपकी वैली हट जाएगी, ये एक्सरसाइज कर लो लव हैंडल्स आ जाएंगे, ये कर लो ये आ जाए। तो ऐसा किसी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज से आपकी बेली फैट जा सकती है? नहीं, it's see belly fat actually it's just a extra accumulated fat on your body, but it doesn't have any connection with any type of muscle. मतलब मसल से कनेक्शन नहीं होता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हम मसल्स को ट्रेन करते हैं। मसल्स को खुद का शेप होता है, ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है, कहीं से वो निकलता है, कहीं से वो इंसर्ट होता है। तो इसका एक्सरसाइज आप करते हो। सो लोगों को लगता है कि वो मसल को ट्रेन करने से उसके आगे वाला फैट कम हो जाएगा। फैट डजंट हैव एनी कनेक्शन विद द मसल। ओके सो जब भी कभी आप राइट न्यूट्रिशन पे जाते हो, जब भी आपसे आप लेट्स से वर्कआउट करते हो, मसल्स को ट्रेन करते हो, कार्डियो करते हो, ये सब कुछ चीज़ें करने से आप एक बॉडी का लेट्स से मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ाना चाहते हो, बढ़ता है जब, और आप जब प्रॉपरली न्यूट्रिशन पे रहते हो तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल फैट लॉस होता है। तो हमेशा कभी ऐसा नहीं होता है कि स्पॉट रिडक्शन होगा। जैसे कि बहुत बहुत लड़कियां ऐसे मेरे पास भी आते हैं कि लेट्स से मुझे फेस फैट नहीं कम करना है, हाँ। मुझे और सिर्फ बेली फैट ही कम करना है, क्योंकि ये तो चबीनेस चला जाएगा तो मैं क्यूट कैसे दिखूंगी। सो ऐसे सब चीज़ें हैं, बट लाइक इट इज़ फैट लॉस हैपन्स ओवरऑल। ओके और सबसे ज़्यादा जिम में जो बिल्कुल नए बिगिनर होते हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि सर मुझे है ना बस चेस्ट बनाना है, थोड़े से लेग्स और थोड़े ग्लूट्स आ जाएं, और बस इतने का। मतलब वो बॉडी को ऐसे समझते हैं जैसे कोई सोफा है, तो इधर से ऐसे निकाल दो, इधर से ऐसे निकल जाए। नहीं, दर्जी है हम। हाँ दर्जी हैं। मतलब ये, और सबसे पहले कि बेली फैट कम कर दो, और फेस वैसा ही रहना चाहिए। जबकि फेस फैट आपका पहले चला जाएगा, बेली फैट सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में बेली फैट जाएगा। अभी भी जैसे कि मान लीजिए आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो? फुल नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेज, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो हम लोगों को जो भी वेज हो नॉन वेज हो, सबसे ज़्यादा कहते हैं यार डब्बा खा के बॉडी बना लेगा। हाँ इन लोगों को आप क्या कहोगे? नहीं यार, मतलब देखो, आप जब 2 महीने के थे तभी आपको सेरेलैक्स दिया गया। करेक्ट। आप जब 4 साल के हो गए तब आपको बॉर्नवीटा दी गया। आप ज़रा एक बार सिर्फ पैकेट को घुमाइए और देखिए कि सेरेलैक्स अच्छा था या बॉर्नवीटा अच्छा था या अभी प्रोटीन अच्छा है जो आप खा रहे हो। सबसे ज़्यादा आपको रियलिटी चेक तभी बैठेगा जब आप 2 महीने के थे और आपने कुछ सिंथेटिक पाउडर से आपका ग्रोथ स्टार्ट किया। और ये वही लोग हैं जो शाम को रोज कोक पी रहे हैं, Of course. मैगी खा रहे हैं, मैंगो फ्रूटी पी रहे So हैं। we are very convenient in terms of, let's say, pointing things out. Okay, what is unhealthy for us and what is healthy for us. जो चीज़ें अच्छे से मार्केट में प्रमोट की गई है और वो बम्बार्ड की गई है परफेक्टली, कि जहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है क्योंकि उनका वैसे मार्केटिंग हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली वे प्रोटीन ये हमेशा इंडिया ने पहली बार सुना जब बॉडी बिल्डर्स ही ले रहे थे उसको। तो बॉडी बिल्डर्स का कनेक्शन डायरेक्टली स्टेरॉइड्स के साथ होता था। Yes. फिर स्टेरॉइड्स के साथ साथ हो रहा है, इसकी वजह से दिस इज समथिंग विच इज़ अनअचीवेबल, अनअटेनेबल, और ये अनरियलिस्टिक गोल है, तो इसको कुछ ना कुछ अलग तरीके से एक्सटर्नल ड्रग्स यूज करके ये बॉडी बनाते हैं। तो ये कनेक्शन हमेशा प्रोटीन पाउडर का बॉडी बिल्डर्स के साथ होने की वजह से इट हैज़ बिन मार्केटेड इट इन अ डिफरेंट वे, राइट? एंड दैट्स वाई
मे बी वी हैव दिस वी क्या बोलते हैं ना, मतलब एक मिथ कि बॉडी बना के मतलब पाउडर खा के बॉडी बनाया है वगैरह वगैरह, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज मुझे लगता है कि इन एन एवरेज अभी हर एक इंडियन की ऑलमोस्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट या 80 से 100 ग्राम्स तक है, और हमारा स्टेपल फूड इतना कंप्लीट ही नहीं कर पाता है. So most of the people who I train, let's say all the celebrities, all the content creators, most of them, and if they are especially vegetarians, I just get shocked to see their bodies transforming as compared to any non-vegetarian guy who's on a transformation. Their body transforms fast because they have been malnourished when it comes to providing vital nutrients and let's say multivitamins or maybe minerals. उसके साथ साथ same protein भी बहुत कम consume होता है उनका, and the moment they start providing right nutrition to their body changes fast. इसी पे एक और फिर से क्वेश्चन करते हैं, सबसे जल्दी बॉडी किसकी बनती है, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? Okay, it is completely डिपेंड, मतलब ये डिपेंड करता है यार कि आपके जेनेटिक्स कैसे है, ओके, और आप एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स इसमें कंसिडर करते हो. बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें कि बॉडी नॉन वेजिटेरियन की बनेगी या वेजिटेरियन की बनेगी. से बेहतर ये रहेगा क्वेश्चन करना कि ये ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस जो होता है, ईट ट्रेन स्लीप रिपीट जो रहता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट एंड रिकवरी, ये 3 मेन बोल सकते हैं ना आप स्तंभ है फिटनेस के. अगर ये तीनों कोई भी फॉलो कर रहा है और परफेक्ट राइट न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोवाइड कर रहा है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स चाहिए उतने भी प्रोवाइड कर रहा है, तो बॉडी सबकी बनेगी. अच्छा, आपने जेनेटिक्स की बात कर दी. आजकल जेनेटिक्स के नाम पे इंस्टाग्राम भरा पड़ा है. 16 साल का लड़का जो स्कूल जा रहा है, 17 साल का, 18 साल का, हाँ जी, 16-17 इंच के बाइसेप, ब्रॉड चेस्ट, मतलब फुल बॉडी, राइट. और फिर कहता है कि, और फिर आधार कार्ड भी दिखा देता है वो इंसान, और फिर कहता है कि आई एम नेटी. ये नेटी शब्द जो इतना चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? मतलब सोने की शुद्धता तो आप पता कर सकते हो, लेकिन आजकल पता नहीं चल रहा है कि किसने स्टीरॉयड लिया है, किसने नहीं लिया है. सी इट डिपेंड्स यार, मतलब देखो एस्थेटिक्स के वजह से ही मैं सोच सकता हूँ कि इंस्टाग्राम ज़्यादा से ज़्यादा चलता है. ओके, इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स. ओके, तो लोगों को वही मतलब अट्रैक्ट करता है जो उनको देखना है. तो इसके अंडर वो नहीं देखना चाहते कि रियलिटी क्या है. ओके, और अगर समझो मेरे पास भी 2 आधार कार्ड है यार, और 2 आधार कार्ड पे अलग अलग नाम है, सो इट इज़ दैट इजी फॉर मी टू गेट वन मोर आधार. नहीं, बस ईयर तो अलग होगा. हाँ, ईयर एक है कि अलग है? ईयर एक है, क्योंकि मुझे तो नहीं छिपाना था, कुछ करना नहीं था, तो बट यार मतलब ये सी ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, सो यू कैन फेक इट अप टू सम लेवल. नहीं लग रहा मुझे, ये आपको लग रहा होगा, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि आप फिटनेस की दुनिया में काफी टाइम से हो. हाँ जी. जो अभी नए आए हैं वो नहीं पहचान पाते कि सामने वाले ने स्टीरॉयड लिया है कि नहीं लिया है. यू कैन गेस इट आउट एक्चुअली, इट्स वेरी इजी. कैसे, कुछ बताइए, कोई तरीका बताइए जिससे कि पता लग सके. एनी पर्सन दैट suddenly gains muscle mass, this is first thing to look at it, because see अगर आप नेचुरल प्रोसेस में हो, अगर आप विदाउट एनी स्टेरॉइडिकल लेट्स से इंटरफियरेंस, अगर आप कुछ भी प्रोसेस पे हो, तो आपको मसल गेन करने के लिए 2 से 3 kg मसल गेन करने के लिए मिनिमम 1 साल तो लगेगा. Right, and if you are able to see someone gaining rapidly, that is the first thing that you can simply guess it out. Every time you can simply look at their shoulders, because androgen receptors सबसे ज़्यादा shoulders पे ही रहते हैं. So automatically if somebody is having very like let's say buffed up shoulders and very thin legs, you can point it out, because अगर workout legs का भी चल रहा है, upper body का चल रहा है, और ये अगर 6 महीने से चल रहा है, तो legs भी grow होने चाहिए थे ना. So that goes down to again one more thing, which is Bollywood industry. हमें क्या बोलते हैं ना, अपर बॉडी का क्रेज़ इतना है कि लो बॉडी अच्छे से मार्केट ही नहीं की गई है बॉलीवुड से. तो आपको मैं अगर पूछने जाऊँ कि आपको शाहरुख के एब्स कैसे लगते हैं?
हाँ बस एब्स ही अच्छे लगते हैं। शाहरुख खान के एब्स अच्छे लगते हैं, बट मैंने पूछने गया तो कि आपको शाहरुख का क्वाड्रिसेप मसल अच्छा लगा, तो आपको पता है कहाँ है वो, लेग्स आपको याद है? दिखाई नहीं कभी। कभी दिखाई नहीं, राइट? भाग मिल्खा भाग, कौन थे? फरहान अख्तर, सॉरी। राइट। हाँ सो स्प्रिंटर थे ना। हाँ। सो स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? सेकेंड्स में एक्सप्लोसिव, बहुत सेकेंड्स का तेज रेस दौड़ना। होता है, तो एक्सप्लोसिवनेस रहता है, राइट? तो जो कोई भी स्प्रिंटर है उसके लेग्स कैसे रहेंगे? एकदम श्रेडेड कह सकता हूँ मैं। श्रेडेड तो होगा ही होगा, हाँ। ऑफ कोर्स एथलीट बंदा कोई भी Shredded ही श्रेडेड होगा। होगा ही होगा, बट एज कंपेयर टू द अपर बॉडी, लोअर बॉडी विल बी ऑलवेज हैविंग बिगर मसल मास, ह्यूजनेस। ओके। वो तो नहीं है। इट वॉज ऑल अबाउट अपर कैमरा यहाँ तक, और वो ऐसा 360 डिग्री में घूमा और बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। सो द पॉइंट इज इट इज़ वेरी इजी टू गेट एब्स, इट इज़ वेरी इजी टू बी श्रेडेड, ओके, बट टू रियली अगर आपको किसी से इंस्पायर होना है तो ask them about how much you squat. Strength again. Strength का अच्छे से influence नहीं हुआ है. People get scared because of heavyweight training. Okay, people are scared. I'm not simply just supporting it heavyweight training, but strength को मुद्दे नज़र रखते हुए आपको समझना चाहिए कि अगर fastest growth करना है मसल में तो आपको strength training करना ही पड़ेगा. Okay, क्योंकि आप 200 रेप मार के भी मसल्स को तोड़ सकते हैं और उससे भी मसल डेवलप होंगे, आप 20 रेप मार के भी मसल डेवलप होंगे, और आप 10 रेप मार के भी मसल डेवलप होंगे. द पॉइंट इज व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग स्ट्रेंथ, यू फंक्शनली बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स वेयर यू कैन जनरेट मोर पावर आउट ऑफ योर मसल, एंड दैट्स द फास्टेस्ट वे ऑफ गेनिंग मसल मास. सो या सोशल मीडिया पे जब भी हम कंटेंट देखते हैं तो बॉयज़ के कंटेंट ज़्यादातर दिख जाते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का उनके अंदर एक क्रेज़ अलग रहता है फिटनेस को। वुमेन्स की तरफ मैं कम देखता हूँ, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता भी है कि वुमेन्स के पास फिटनेस को लेकर थोड़ी कम अवेयरनेस है। अगर उनको अवेयरनेस बढ़ानी है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करें? क्योंकि फैट लॉस को लेकर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेन से भी अगर कंपेयर करने जाए तो वुमेन को एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरली उनके पास भगवान ने प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स ज़्यादा हायर लेवल पे दिए हैं, बट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर वेरी वेरी लो. सो नेचुरली दे आर गोइंग टू बी प्रोन टुवर्ड्स लेट्स से बिकमिंग मोर वीकर, because they cannot hold that much amount of muscle mass, right? Then post menopause, many women have started facing many problems. Arthritis हो सकता है, right? Osteoporosis के problems start हो गए हैं. अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे clients आते हैं जिनका एज शायद 16 या 17 रहेगा, और उनके पास भी क्या बोलते हैं ना, PCOD, PCOS ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो इट इज़ फाइनली कमिंग डाउन द फैक्ट दैट women हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ सो दैट दे कैन एक्चुअली, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने का क्रेज़ फिर से आना चाहिए. मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इज़ द न्यू सेक्सी. आप अगर आपका मसल मास हमेशा आपको अगर आप लेट्स से ज़्यादा मसल मास होल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे बीमारियाँ आपसे बहुत दूर रहेंगी, एंड इवेंचुअली ऑल्सो आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगा. सो वुमेन को वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा. कौन सा ऐसा बॉलीवुड सेलेब है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत बेहतर लगी? ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पसंद ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ टारगेट स्पेसिफिक, टास्क किसी एक शो के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए. हाँ, क्योंकि फिर प्रोजेक्ट के बाद क्या हो जाता है, if you are really into fitness and you took it that much seriously, then you should continue it. Who likes to actually get up to this level and then drop it? Why? So let's say मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस का क्रेज़ नहीं है, करवाता हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशंस में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ. लॉन्ग टर्म कोई भी अगर आता है मेरे पास कंसल्टेशन करने के लिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो 3 महीने में आइडियली मैं ये करवा सकता हूँ आपसे, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट वॉट एवर आई टीच यू, यू नीड टू कंटिन्यू इट फॉर 6-7 months एंड देन इवेंचुअली फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो हाँ, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो मैं जब भी कोई आता है तब मैं उनसे वही प्रॉमिस लेता हूँ कि मैं सिखाऊंगा, वो लाइफ टाइम तो फॉलो करोगे ना, तब इट मेक्स सेंस. ऐसे लोग भी आते हैं कि सर मेरी 6 महीने में शादी, मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, और लड़की कह रही है कि मुझे ये भी चाहिए. चलता है हमारा सर.
जो एक दर्जी कर नहीं सकता वो हम करवा के देते हैं। इससे लोगों को लगता है कि देखो ब्लाउज तो नहीं आ रहा है मुझे फिट, बट मेरी बहन की शादी है और मुझे तो दिखना है फिट, तो अभी आई हैव टू डू समथिंग। एंड यू विल बी शॉक टू सी द काइंड ऑफ डाइट प्लान्स दे आर रेडी टू फॉलो। वॉट एवर आई से दे विल फॉलो इट, okay, but the moment they want it, they want to do it for themselves, they want to do it for just becoming fit, that's the time they will have 1000 questions। अच्छा इतने अंडे खा सकते हैं, इतना चलेगा वगैरह, और ये बराबर है, ये इसका हेल्दी होगा, ये सप्लीमेंट हेल्दी है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये सब तभी क्वेश्चंस आते हैं जब खुद को मोटिवेट करना है, खुद के लिए करना है। लेकिन अगर ऐसा कोई टास्क आता है या ऐसा कुछ इवेंट आता है लाइफ में जहाँ पे आपके ऊपर आई गेजेस रहेंगे, आई बॉल्स रहेंगे, तो डन, तो दे डोंट जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन, दे जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली व्हाटएवर आई से। आपको लगता है कि गर्ल्स के अंदर ये मिथ है कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो लड़कों जैसी बॉडी बन जाएगी, स्ट्रक्चर वैसा बन अभी जाएगा? कम होते जा रहा है, बिकॉज मेनी गर्ल्स आर देयर ऑन सोशल मीडिया हु आर प्रमोटिंग फिटनेस इन अ वेरी राइटफुल वे, करेक्ट वे में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड लुकिंग एट देम यू कांट इवन से कि भाई मुझे ऐसा नहीं दिखना है, बिकॉज मे बी इवन इफ यू आर एबल टू सी सम गर्ल हैविंग अ मसल मास, दिस वुमन इज वर्किंग हार्ड सिंस ऑलमोस्ट 6-7 years, ओके, आप पहुंच भी नहीं पाओगे उतने तक, एंड दैट डज नॉट किल योर फेमिनिन एनर्जी और मे बी लुक्स, नथिंग। आप पूरब झा के भी ट्रेनर रहे हैं, हाँ जी। आपकी अच्छी दोस्ती भी है, हाँ जी। किस तरीके से ट्रेन किया उसको, और पूरब के दिमाग में क्या मिथ थे? छड़ी लो बस, छड़ी लो उसको, सिर्फ छड़ी लो बस, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। वो फ़ोन डालो और उठाओ, और ऐसे बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि भाई नहीं हो रहा है तो फ्लाइट लेके निकल जाता हूँ ट्रेन करने के लिए। सेम थिंग विद पूरब, फुकरा, सेम इन लोगों का वही है यार कि वो, मतलब मैं दोस्ती करने से पहले बहुत बार सोचता हूँ कि भाई मेरा कोच वाला फील ना खत्म हो जाए तो बीच बीच में डंडे देने पड़ते हैं, बट लाइक एवरीबडी इज वेरी वेरी डेडिकेटेड, लाइक पूरब इज, मतलब वो ऐसे दो टाइप के बंदे होते हैं शायद। मैं ट्रेनिंग करते वक्त हमेशा मेरे ट्रेनर्स को भी बोलता हूँ कि एक लोग रहते हैं, मतलब एक टाइप के लोग रहते हैं जिनको आप ऐसे बोलें छोड़ तेरे से नहीं होगा, तो वो ऐसे हम मान जाते कि हाँ यार शायद मैं बना ही नहीं इसलिए, सर ने कह दिया तो अब तो मानना ही नहीं पड़ेगा होगा शायद, ओके। तो ये अलग रहते हैं, और ये हमेशा से मैंने देखा है, जितने भी पूरब है, फुकरा है, भुवन है, ओके, ऑल दीज पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन विच इज, मैं बोल दूँ ना नहीं होगा यार छोड़, नहीं होगा तेरे से, ठीक है यार छोड़, तो वो पेट अंदर से पूरा ऐसे बौखला जाता है कि वैसे कैसे नहीं होगा भाई, चैलेंज कैसे किया मेरे को, चैलेंज कैसे किया? एंड दीज आर द लाइक एट्रीब्यूट्स व्हिच, मतलब मैं सिर्फ उनको टीच करते रहता हूँ। यू शुड एज अ कोच यू शुड नो व्हाट इज देयर नर्व पॉइंट। सबसे ज्यादा किस में बदलाव देखे, भुवन में, फुकरा में या पूरब में? तीनों में, तीनों में अगर रेटिंग्स देना चाहो तो? भुवन तो ये बात तो आपने करेक्ट की, लुक वाइज भी उसने अपने आप को काफी बदल लिया है, जो कोविड में हम देखते थे वो भुवन आज नहीं है, राइट, स्किन भी काफी अच्छी है और बाकी सारी इट इज जस्ट राइट न्यूट्रिशन। इफ यू आस्क मी एनीथिंग अबाउट हिज न्यूट्रिशन प्लान, नथिंग हैज चेंज्ड। अच्छा, इट इज जस्ट जो कुछ भी एक्स्ट्रा खा रहा था ना वो कट कर दिया गया है और टाइम टू टाइम खाना हो रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर सप्लीमेंट्स, ओके, which are helping him a lot, because currently also he's having a shoot schedule of almost 18 hours, 19 hours he's shooting consistently, and 19 hours का shoot schedule खत्म करके 1:30 बजे वो जिम में है, रात को 1:30 बजे? 1:30 बजे, 2 बजे। चलो कोच साहब जिम करते हैं। यस, एंड इट इज ऑनलाइन, समटाइम्स इट इज ऑफलाइन, जो कुछ भी है, हम ना डाइट छोड़ रहे हैं, ना टाइम छोड़ रहे हैं, ना वर्कआउट छोड़ रहे हैं। नाउ दैट ही हैज स्टार्टेड दिखता भी है। हाँ, और मतलब अभी जो रिसेंट पोस्ट डाले तो इसकी वजह से तो ही इज इन क्लाउड 9 कि हाँ भाई अभी तो करना ही है। सो या उसके साथ भी वैसे ही होता है कि वो खुद ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक रात को 12:30 वगैरह टाइम पे ऐसा दिखेगा, मुझे मैसेज आया कि इंस्टाग्राम पे DM आया कि कुछ रैंडम बिरयानी का फोटो रहेगा, भाई खा लो क्या, और मैं ऐसा होता कि सोच लो, बस इतना ही मैसेज डाल, सुबह दूसरे दिन नहीं खा रहा हुआ है। सो ही जस्ट मतलब बोल सकते हैं ना कि वो डबल कंफर्मेशन लेता है। कभी कभी मैं बोल भी देता हूँ खा लो हाँ खा लो, बट वो शायद 5 अगर चम्मच है वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ तो वो सिर्फ 1 चम्मच खा के
मन के पीछे ही आ संतुष्टि के जाएगा लिए। बिकॉज हाँ तो और ये सब में है, ये सब अच्छा। में द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स नो दैट्स वेयर द मोटिवेशन बिकम्स लाइक 200%. एंड नाउ I don't motivate them. I try my best to make them disciplined enough about themselves, so automatically they will start seeing results and done. आखिरी सवाल, साकेत गोखले, ईशान ठाकुर, ये आपको नेचुरल लगते हैं, स्टीरॉइड्स लगते हैं? साकेत नेचुरल है Purely? हाँ मैं मिला हूँ उससे एंड यू कैन इजीली सी हिम हाउ हार्ड ही इज वर्किंग एंड kudos to him because आई थिंक अभी वो कोचिंग साइड पे आया है बट ही हैज़ बिन मतलब हैज़ बिन अ ग्रेट एडमायरर ऑफ बॉडी बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर फिटनेस क्या बोलते हैं ना जोन, ये बहुत ज़्यादा उसने जिया है. यू कैन सी हिज मसल मैच्योरिटी. इट इज़ नॉट समथिंग जो मैं कभी भी देख के बोल सकता हूँ कि नहीं ये अननेचुरल है. नो, यू सी हिम in front of you, you will not feel like it. वो ईशान ठाकुर? I haven't followed him. ओके, I've just seen his 2-3 photos, but I don't know about him. थैंक यू प्रणीत, आपके साथ Yes. बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और फिटनेस को लेकर आज लोगों में जो अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन साथ साथ फेक इन्फॉर्मेशंस भी फैल रही हैं, तो उन सब पे आज आपने उनको क्रश किया, मतलब मसल्स के द्वारा उसको मसल कर दिया। Muscle area. थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much.